एग्जाम्पल 16, अरे क्वेश्चन नंबर 16 बेटा, 3 नंबर एपी में है एंड देयर सम इज 15। चलो ठीक है, पहली बात तो क्योंकि सम दिया हुआ है 3 नंबर इन एपी का, इसे मैं 3 नंबर्स को ले रहा हूँ, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, इनका सम 15 है। 3 ए की वैल्यू 15 हो जाएगी तो ए की वैल्यू 5 हो जाएगी। देखो ये हो गया है। तो मेरे अभी के 3 नंबर्स क्या हो चुके हैं, 5 माइनस डी, 5, 5 प्लस डी। ठीक है, अब तुमने 1, 4 और 19 को इन सब में ऐड किया। पहले वाले में जब 1 को ऐड करोगे तो 6 माइनस डी, इसमें 4 ऐड करोगे 9, में 19 ऐड करोगे 24 प्लस डी। तो ये आ गए तुम्हारे जीपी में। अगर ये जीपी में है तो पहला टर्म इंटू आखिरी थर्ड टर्म इज सेकेंड टर्म का स्क्वायर। समझा तुम लोगों को? गलती जो भी हुई हो समझ में आ गया? सोल्यूशन बिना देखे सॉल्व करिए बेटा इसको प्लीज। एंड दिस इज अमंग्स द ओनली चैप्टर विच इज बिग। क्या हो गया बेटा? है ना? अबे तुम पढ़ो तो सही पहले 3 वो टर्म सारे ने एपी, पगली लड़की। ओनली फर्स्ट आई वुड से दिस इज द ओनली चैप्टर विच इज बिग। बचे हुए चैप्टर इतने बड़े बड़े नहीं है, तुमको लगेगा नंबर एक्सरसाइजेस ज़्यादा है कुछ चैप्टर्स में, बट वो इतने क्रेजी नहीं है। अभी के इसमें आपको एपी आएगा, जीपी नहीं आएगा, और सेट्स आएगा। 32 ने जो इसके पिछले जो किए थे अरिथमेटिक का प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक मीन, पहले 3 एक्सरसाइजेज होते अपने। ए पहले ये कर रहे पगली, बाद में करना सब कुछ। जीपी के पहले का पूरा। तेरे बुक में तो मार्क्ड है ना जो बेटा, वो हाईली लाइकली तेरे को बीबीएम का मार्किंग हो। अच्छा तुझे मार्क है क्या? फिर नहीं लगा। ये वो बुक्स मिल गई थी ना अपनी, हाँ वो थी। हो गया? ओके, मैं सोल्यूशन हटा दूं मेरा। बेटा प्लीज़ एक बार कर लीजिए, उसके बाद में 17 और 18 में से जो भी पेंडिंग था वो खत्म रैपअप कीजिएगा।
आर वी थ्रू? विनिशा बढ़ा सकते हो बेटा आगे? चल एक जस्ट एनी वेज, एनी वन डाउट्स विथ 17 का एनी सब पार्ट? नहीं, कैसे ना 17 का सेकेंड, यस। तेरे को 17 का सेकेंड में नहीं है ना? हाँ फाइन। कैन यू, आई थिंक ए बी और सी के बारे में ही बात है उसमें भाई बेटा। ए तो ए है, बी की वैल्यू ए आर है, सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर है। मुझे क्या क्या टर्म्स दिए गए थे बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी, एंड आई एम अज्यूमिंग को बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होना चाहिए। पैटर्न सोच के दो, हाँ ठीक है। अभी देख, ये टर्म को मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर लिख सकता हूँ। कॉमन वन बाद में देख लूँगा मैं। इसको मैं a इंटू ए आर प्लस ए आर इंटू ए आर स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, विच समथिंग लाइक ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर आर क्यूब। मैं कॉमन भी निकाल देता हूँ, रुक जा। क्या इसमें अगर कॉमन निकाला ए स्क्वायर तो 1 प्लस आर स्क्वायर निकला, यहाँ पे कॉमन निकला ए स्क्वायर आर तो 1 प्लस आर, ये हो गया। हाँ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 4, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर, ये मल्टीप्लाइड बाई ये इसका स्क्वायर हो रहा है, खत्म। इसलिए वो तीनों कर ले। हाँ अरे देखेगा, देख के ना कर ले, कहीं गलत अटकेगा तो बताना मुझे।
Now coming over to 18th example, anyone? Yes, 18th example is A B C D are in GP. ये वैसे एग्जैक्टली सेम ही पैटर्न हो गया है अपने लिए, बट अपन कर लेते हैं सेकेंड वाला। क्या ए बी सी डी जी पी में थे वैसे तो ए तो ए है, बी ए आर है, सी ए आर स्क्वायर है। हाँ वो ठीक है। अब मेरे को एक बार खा ये बता दे बाय अपने बाप है, देन शो दैट है क्या बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर कौन है? अच्छा, सी माइनस ए और डी माइनस बी। अब देख मैं बस वैल्यूज डाल रहा हूँ बेटा, ये ए आर माइनस ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए आर स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर, ए आर क्यूब माइनस ए आर का होल स्क्वायर। अब देख पहले स्क्वायर निकालने के पहले मेरा रिकमेंडेशन है कि तू कॉमन निकाल ले मेरे भाई, 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, ये जगह ए कॉमन निकला आर स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से ए आर कॉमन निकला आर स्क्वायर, कुछ गलत है क्या? अच्छा नहीं सही, आर स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ तक है ठीक है। एक सेकेंड पहले तो ये होल स्क्वायर का ये रहेगा, फेयर इनफ। अब देख ए स्क्वायर आर स्क्वायर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर इसको अभी के लिए मैं 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ। चलता है देखो ए माइनस बी होल स्क्वायर लिखो या बी माइनस ए होल स्क्वायर लिखूँ, कोई पाप लग रहा है तेरे को? ए स्क्वायर आर स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी मैंने कॉमन नहीं निकाला है, आई टेल यू वाई। क्या मैं 1 माइनस आर स्क्वायर को 1 प्लस आर इंटू 1 माइनस आर लिख सकता था क्या? हाँ, सेम चीज़ यहाँ पे 1 प्लस आर इंटू 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। एक बार के लिए देख, एक स्टेप ज़्यादा लग रही है तेरे को देखने के, बट ठीक है कोई बात नहीं। बस देख लो भाई कुछ कैलकुलेशन ब्लंडर तो नहीं किया है मैंने। अब देखो पूरे में से ए स्क्वायर तो पक्का कॉमन निकल रहा है मेरा, और 1 माइनस आर का होल स्क्वायर भी कॉमन निकल रहा है। बच क्या रहा है यहाँ पे? आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर का होल स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है? हाँ, इससे क्या फ़ायदा हुआ मुझे पता नहीं है। मेरा आरएचएस क्या था भाई? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये जगह ए माइनस ए आर क्यूब का होल स्क्वायर, ए 1 माइनस आर क्यूब का होल स्क्वायर का ये हो गया है या तो मेरे कुछ कैलकुलेशन गलती हुई है या फिर ये दोनों चीज़ें इक्वल होती है। इसको खोल के वही आना चाहिए, फिर तो मेरे को दिख नहीं रहा है। एक बार देख लो यार, ए आर माइनस ए आर स्क्वायर माइनस, एक बार क्वेश्चन सही लिखा है क्या पहले देखो, बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी डी माइनस बी का होल स्क्वायर, वो सही है ना? हाँ, हो सकता है सही भी हो, बस मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है जो किया हुआ है इस पर मैंने। मेरे को तो वेरी फ्रैंकली गलती मिल नहीं रही है यार। चलो भगवान का नाम लेके करता तो हुआ आगे। हाँ आ रहा है, ये देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर
प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का ये होल स्क्वायर हो रहा है। यहाँ तक ठीक है। ये हो गया ए स्क्वायर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक है। हाँ, अब इस चीज़ को मैंने ओपन किया हुआ है, ये ए स्क्वायर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। अब बस ये ओपन जैसे किया मैंने, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, देखो ये इंटू ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर करके ये आ जाएगा। तो वो समझा क्या? अब ये देखो, ये बहुत चांसेस है ऐसा कोई सिंपलर सोल्यूशन है, बस मुझको नहीं आ रहा है भाई वो। ठीक है ना। अब देखो ये होगा मेरे लिए ए क्यूब प्लस, अरे यार नहीं, ए स्क्वायर। हाँ, ये हो गया ए स्क्वायर। मैं एक स्टेप स्किप करने की कोशिश कर रहा था और फ़ायदा नहीं हुआ। मेरा क्यूब कहाँ से उड़ गया? एक आधा नहीं उड़ा है, रुक जाओ। क्या आज सिर्फ होमवर्क ही डिस्कस हुआ यार। एक सेकेंड। हाँ, ए स्क्वायर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, ये आर स्क्वायर है, ये एक और आर स्क्वायर और एक और आर स्क्वायर है, 3r स्क्वायर। ठीक है ना। 1 2r क्यूब प्लस आर की पावर 4। ठीक है। अब ये लाल वाले को मैंने फर्दर ओपन अगर किया होता, ए स्क्वायर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये आ रहा है आंसर। हाँ, ए स्क्वायर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर 3r स्क्वायर प्लस 2r क्यूब प्लस आर की पावर 4। ख़त्म। कुछ गलती हुई है अभी। आर क्यों नहीं आया मेरा? अरे एक आर क्यों नहीं आया? हाँ, ये 2r लिखना ही भूल गया मैं। हाँ, ये वाला आ रहा है बेसिकली आंसर। घिनौना क्वेश्चन है अनडाउटेडली, बट आ तो रहा है मेरे भाई लोग आंसर। करो एक बार अगले सॉल्व। ठीक है ना। यार मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, बीवीएम के एग्ज़ाम में नहीं आएगा, वो मुझे पता है, पर तुमको आना चाहिए। मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, कहते हैं फ्राइडे वाइडे को, या फ्राइडे संडे में कभी भी सॉल्व करके ला दीजिए आपको। हाँ, तुम घर से सॉल्व करके ला के देना। और मैं ऑनेस्टली अगेन तुमसे होप कर रहा हूँ तुम लोग ऑनेस्ट रहोगे, पेपर शीट नहीं करोगे।
बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे। क्या और तुम्हारा फ़ोन यहाँ पे क्यों आता है ऐसा? पता नहीं यार। पता नहीं, शायद से तब तू बोला है, इसलिए मुझे नहीं पता मैं कैसे पकड़ता हूँ। हाँ एकदम से तूने बोला, मैं कॉन्शियस हो गया भाई फ़ोन कैसे पकड़ते हो देखने में। अरे कॉन्शियस कर दिया मेरे को तूने। अगर यार फ़ोन देख के पकड़ना पड़ेगा मुझे। चलो बड़े आगे गाइस। हाँ ख़त्म नहीं हुई है क्लास। ये जो अकाउंट की बुक बंद कर दी इसने पट से पगली। चलिए अब यार एक ही क्वेश्चन करते हैं गंदा वाला जानबूझ के, ये 11th, और निपटा देते हैं इस चीज़ को। बहुत गंदा क्वेश्चन है, मैं तुमको पहले ही बता रहा हूँ। पढ़ो एक बार मन में तुम लोग। इफ pth टर्म इज q एंड qth टर्म इज p बेसिकली, देन शो दैट p प्लस qth टर्म की वैल्यू कुछ तो भी दी हुई है। अब देखो गाइस प्लीज देखो, ये बहुत गंदा क्वेश्चन है। हाँ यार, pth टर्म इज q एंड qth टर्म इज p। आता है तुमको ऐसा लग रहा है। मैं फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए ले रहा हूँ, कॉमन रेशियो कैपिटल आर ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो a r की पावर p माइनस 1 की वैल्यू q हो रही है, a r की पावर q माइनस 1 की वैल्यू p हो रही है। यहाँ अबे चोपलू, pth टर्म a r की पावर n माइनस 1 रहता है ना, वैसे a r की पावर p माइनस 1। qth टर्म a r की पावर q माइनस 1। नहीं समझा? ये दोनों इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। रुक जाएगा बेटा, इनको डिवाइड किया मैंने, ए कट जाएगा, आर की पावर p माइनस 1 अपॉन आर की पावर q माइनस 1, q अपॉन p के बराबर हो जाएगा। आर की पावर p माइनस 1 माइनस ऑफ q माइनस 1, q अपॉन p हो जाएगा। a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n इज a की पावर m माइनस n। ठीक है यहाँ तक है? अब देखो, r की पावर p माइनस 1 माइनस q प्लस 1, q अपॉन p, तो r की पावर p माइनस q अपॉन p हो चुका है। ये ठीक है बेटा? हाँ। अब देखो नाउ a, यानी मैं r की वैल्यू जो भी एक सेकंड, अरे यार एक सेकंड, सॉरी, क्या r की पावर ये हो चुका है। अब देखो r क्यूब अगर x है तो r की वैल्यू x की पावर 1/3 लिख सकता हूँ क्या मैं? क्यूब रूटिंग बोथ साइड्स, मतलब ये वाला पावर यहाँ पे पावर में डिनोमिनेटर में चल जाता है। तो वही चीज़ मैंने अब यहाँ पे कर रहा हूँ, ये देख लो एक बार का, विच इम्प्लाइज r इज q अपॉन p की पावर 1 अपॉन p माइनस q। समझी बात है? अब देखो ये r वाली वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन में कहीं पर भी डाल सकते हैं। कहाँ डालूं? फर्स्ट में। तो a
आर की जगह पे मैंने लिखा क्यू अपॉन पी की पावर 1 अपॉन पी माइनस क्यू की पावर p माइनस वन इज इक्वल टू क्यू। अब देखो a q अपॉन पी की पावर p माइनस वन अपॉन पी माइनस क्यू इज इक्वल टू क्यू। यहाँ तक भी ठीक है। a इज इक्वल टू q इंटू पी अपॉन क्यू की पावर p माइनस वन अपॉन पी माइनस क्यू। डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर नीचे, वैसा गया। यहाँ तक कि ठीक है। a इज q p की पावर p माइनस वन अपॉन पी माइनस क्यू अपॉन q की पावर p माइनस वन अपॉन पी माइनस क्यू। अपना अपना पावर अपने अपने को दे दिया मैंने, ठीक है। देखो मैं तुम्हारे को लंबे मेथड से इसलिए बता रहा हूँ, तुमको उनका मेथड का क्लिक नहीं होना है, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ। मैं उनका भी मेथड तुमको दिखा दूंगा एक बार के भले। नाउ सी ए एस, इन दोनों में प्रॉपर्टी लग जाएगी ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n वाली। यहाँ पे पावर 1 है तो q की पावर 1 माइनस पी माइनस वन अपॉन पी माइनस क्यू इंटू क्यू की इंटू पी की पावर p माइनस वन अपॉन पी माइनस क्यू। कोई इशू किसी को भी यहाँ पे? तो फाइनली मेरा a आ गया है q की पावर p माइनस क्यू माइनस पी प्लस वन, वो माइनस माइनस प्लस हो गया, अपॉन p माइनस क्यू इंटू क्यू की नहीं p की पावर p माइनस वन अपॉन p माइनस क्यू। तो a इज इक्वल टू p की पावर p और p तो कट गया है 1 माइनस क्यू अपॉन p माइनस क्यू। देख लो भाई कुछ गलती तो नहीं कर दी ना मैंने, हाँ, इंटू ये क्यू होना चाहिए सॉरी, p की पावर p माइनस वन अपॉन p माइनस क्यू। ये फाइनली मरती हुई हालत में मैंने निकाला है। एक काम करो इसमें ना मैं क्या करूँ यहाँ बच्चे, a इज इक्वल टू क्यू की पावर 1 माइनस क्यू p की पावर p माइनस वन द होल पावर 1 अपॉन p माइनस क्यू। यहाँ तक ठीक है। हाँ, अब मेरे को क्या मांगा गया था? शो दैट p प्लस क्यू एथ टर्म a p प्लस क्यू एस a r की पावर n माइनस वन। अब a की जगह a की वैल्यू डाला बेटा मैंने, मल्टीप्लाइड बाय आर, आर की वैल्यू डाला बेटा मैंने, द होल पावर, ये देखना आर की वैल्यू उड़ गई तो p प्लस क्यू माइनस वन। करेक्ट? गंदा लग रहा है ना? हाँ वही मैं तुम लोगों को इसका इजियर सोल्यूशन भी दिखा दूंगा। q 1 माइनस क्यू p माइनस वन, ये देखो अभी का, ये द होल पावर जो भी एक बार का 1 अपॉन p माइनस क्यू इंटू क्यू बाई पी की पावर p प्लस क्यू माइनस वन की पावर 1 बाई पी माइनस क्यू। ये अंदर ले लिया, इसको बाहर डाल दिया अभी के लिए मैंने, ठीक है। इससे क्या फायदा हो रहा है? मैं वही बताऊं तुम्हारे को। देखो एक छोटा सा एडजस्टमेंट जो उसने किया है, जो तुमको या तो रटना पड़ेगा, दिखेगा तो नहीं तुमको कभी भी कि वो इसमें ये एडजस्टमेंट कर लेता हूं मैं, इसलिए मैं तुम्हारे को देसी तरीके से दिखा रहा हूं पहले पूरा, तुम देख लो। q की पावर 1 माइनस क्यू p की पावर p माइनस वन, q की पावर p प्लस क्यू माइनस वन अपॉन p की पावर p प्लस क्यू माइनस वन द होल पावर 1 अपॉन p माइनस क्यू। यहाँ तक है ठीक है। अब देखो इसमें और इसमें प्रॉपर्टी लगी, q की पावर 1 माइनस क्यू प्लस p प्लस क्यू माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों में प्रॉपर्टी लगी p की p माइनस वन माइनस p माइनस क्यू प्लस वन हो जाएगा वो। आ गया आंसर। q की पावर p, रुकने बेटा,
पी की पावर माइनस क्यू था वो नीचे ले गया, द होल पावर 1 अपॉन पी माइनस क्यू। नहीं देख ये दोनों को, हाँ यस, तो माइनस किया तो सबकी साइनें पलट के मैंने पहले लिख दिया एक स्टेप में। गंदा क्वेश्चन था तुम्हारे हिसाब से, ठीक है। अब इसका एक्चुअल सोल्यूशन दिखाता हूं मैं, ये देखो तुम लोगों का ये तो यहीं तक के अपन ने भी लाया हुआ है आर की वैल्यू, करेक्ट। उसने स्मार्टली क्या किया पता है, उसने एक ही वैल्यू निकाला ही नहीं जिसमें अपन ने बहुत मेहनत की, उसने निकाला ही नहीं। क्यों, देखो उसने क्या बोला, आपको सर इसकी वैल्यू चाहिए है ना, अपन उसको ऐसे डिवाइड कर रहे हैं, क्यों वो बाद में देख लेंगे साले को, ठीक है। इसके बाद में ये सॉरी अपने को ये निकालना था, ठीक है। इसकी मतलब ये हो रही है, मतलब उसने ना इसको ऐसे डिवाइड कर दिया है ए, तो ठीक है p+1 को एक साथ रखा और a की पावर q को अलग से लिख दिया उसने, यहां तक है, ठीक है। देख a की पावर x प्लस वाई को मैं a की पावर x इंटू a की पावर y लिख सकता हूं ना, तो उसने p प्लस क्यू माइनस को p माइनस 1 और वो q का अलग कर दिया पावर, ठीक है। अब जैसे ही ये किया है, ध्यान दो बेटा, तुम नोटिस करोगे तो ये कहा गया है, एक सेकंड क्या ए आर की पावर q, हाँ ये देखो ये ए आर की पावर p माइनस 1, क्या वो चीज q के बराबर थी मेरी, उसको वहीं पे लिख दिया उसने, और ये r की पावर q में r की वैल्यू डाल दिया उसने, जो भी उसने निकाली थी इतनी, ये r की वैल्यू की पावर q। ये या तो रटना पड़ेगा तुम लोगों को, या फिर वो मजदूरी करनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से ना अपने घर पे एक बार मजदूरी जरूर ट्राई करना। आई टेल यू व्हाई, सी यू हैव टू बी वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि कुछ तो नहीं क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया हम मजदूरी से निकाल पा रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन भले ही मैं ये सोल्यूशन करके नेक्स्ट एग्जाम पर दिखाऊंगा 11th वाला, ये वाला इनका, बट मेरा रिक्वेस्ट है तुमको फोटो क्लिक करना है तुम कर लो क्लिक, बट ये वाला जो मैंने किया है ना पूरा ये एक बार खुद से एक बार अटेम्प्ट जरूर करना है यार। ये पहले इतना क्लिक कर ले, अब इतना क्लिक कर ले, guys tomorrow luckily since we do not really have some homework we'll be able to wrap up a lot of things, hopefully we'll be through with the exercise tomorrow itself, ठीक है। चलिए can start leaving guys, bye bye।